हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। दिस इज़ सोनू बिश्नोई। और जो बीपीएससी मेंस की सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। हमने आपके लिए जो बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको जो है इसमें मिलेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो है 1905 टू 1908 इसका डिफाइनिंग पीरियड रहता है। और इसने इस मूवमेंट का जो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो है एक इंडिया के स्ट्रगल में बहुत महत्व रोल इसका रहता है। कैसे रहता है उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट अमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय हुआ करता था और लॉर्ड कर्जन ने प्रपोज किया कि अगर हम बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड करते हैं तो उसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम कर पाएंगे। दिस मूवमेंट एम टू असर्ट इंडियन सेल्फ-रिलायंस एंड ओपोज ब्रिटिश गुड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा ने इसको डिस्क्राइब किया था एज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट्स इथोस अलाइंस विद गांधीज लेटर कॉल फॉर स्वराज और सेल्फ रूल एंड रेजोनेट्स विद ग्लोबल मूवमेंट्स लाइक अमेरिकन रिवोल्यूशंस, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अभी जो हमारे जो करंट में मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस इंडिया या डिफेंस इंडिया की अगर हम बात करें तो इन सब के एथिक्स जो भी हैं वो भी हमारे स्वदेशी मूवमेंट की स्पिरिट के सिमिलर हैं। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूज़न की। तो हमने जो है वो कंक्लूज़न और इंट्रोडक्शन आपके लिए यहाँ पे एक साथ इसलिए रखा है ताकि आप जब भी इन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको जो है एक कंक्लूज़न और एक इंट्रोडक्शन आपके माइंड में एक उसकी इमेज रहेगी और आप उसको जो है फटाफट रिवाइज कर सकें। कंक्लूज़न को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड एंड कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसका जो मेजर रीज़न रहा था दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए डिवाइड करने का जो प्रपोजल लॉर्ड कर्जन ने रखा उससे जो है लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा भड़का और प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सेकेंड रीज़न इसका रहेगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उनसे क्या होता था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है वो डिक्लाइन होती जा रही थी। दादा भाई नारोजी ने जो है इनकी पॉलिसीज़ को ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कि जो हमारा प्रेस, एजुकेशन और लीडर्स के थ्रू जो अवेयरनेस हो रही थी, लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा हो रही थी, उसने जो है एक फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर किया एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट कम्स द ग्लोबल इंस्पिरेशन। ग्लोबल इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इरिश होम रूल मूवमेंट जो थी इट वाज सिमिलर टू आवर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन एक्ट जो था, ये इस टाइप के जो एक्ट ब्रिटिशर्स के थे उनसे क्या होता था कि ब्रिटिश गुड्स जो है दे वर प्रोमोटेड एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन आर्टिसंस। अब अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोचेस की कि क्या ऑब्जेक्टिव्स और अप्रोचेस हमारे इसमें रहे, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो था इसका, पहला ऑब्जेक्टिव या अप्रोच इसका था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रिटिश के गुड्स थे, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल्स हो गया, सॉल्ट हो गया, उन सबको हमने जो है वो रिप्लेस करना है विद द इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। सेकंड जो है प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज़। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अगर हम किसी चीज़ को बॉयकआउट कर रहे हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, एनकरेज्ड द लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें द लीडर्स लाइक जेसी बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र रॉय दे एस्टेब्लिश्ड द कंपनीज लाइक बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देन कम्स द मास मोबिलाइजेशन। इसकी अप्रोच ये थी मूवमेंट की कि हमने जो है एक डाइवर्स पॉपुलेशन को इसमें एंगेज करना है, बी इट द पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, वुमेन। एनी बेसेंट ने भी कहा था इसे कि ए मूवमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट ऑफ कल्चरल रिवाइवल कि हमें क्या करना है, हमारे जो इंडिजिनस ट्रेडिशंस हो गए, हमारा लिटरेचर हो गया, हमारे म्यूज़िक हो गए, उन सबको हमने जो है एनकरेज करना है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो सॉन्ग था अमार सुनार बांग्ला इस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था। देन कम्स द अप्रोच क्या रहेगा, पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब पिटिशंस हुई, पब्लिक मीटिंग्स हुए और जो कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का जो कैलकाटा सेशन था 1906 में, वहाँ पे इस मूवमेंट को जो है वो फाइनली एक एंडोर्समेंट मिली। देन कम्स द एजुकेशन रिफॉर्म। इस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए दे प्रमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 इन बंगाल। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस टाइप के डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव आपके उसमें रहते हैं। नाउ कम्स द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम। अब स्वदेशी मूवमेंट जो थी हमारी, इट वाज बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट लेड मूवमेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम पे क्या क्या उनके गोल्स रहे थे? फर्स्ट वाज स्वराज एज गोल। तो दादाभाई नारोजी की डिक्लेरेशन एट कैलकाटा सेशन दैट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज वाज टू बी द गोल ऑफ द कांग्रेस, ये उसी टाइम पे डिक्लेयर हुआ था। देन कम्स द पासिव रेजिस्टेंस। अब पासिव रेजिस्टेंस क्या होता है? काइंड ऑफ नॉन ओबीडियंस हो गया, कि हम क्या करेंगे, नॉन वायलेंट वे से गवर्नमेंट के जो बाकी है लाइक दिस गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, कोर्ट्स हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, गवर्नमेंट टाइटल्स एट्सेट्रा, कि हम क्या करेंगे, इन एडिशन टू द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, हम इन सब को भी जो है बॉयकॉट करेंगे। ये किस लिए हमने किया था इन सबको बाइकआउट मूवमेंट? पासिव रेजिस्टेंस का पर्पज़ ये था, जैसे कि अरबिंदो ने डिस्क्राइब किया, कि जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम डिफ़िकल्ट बनाएं। देन कम्स द मास स्ट्रगल। अब यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें जो मिलिटेंट हमारे नेशनलिस्ट थे, दे ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इनटू ए mass struggle and gave the slogan of India's independence from foreign rule. Political freedom is the life breath of a nation, ये डिक्लेयर किया था अरबिंदो ने। तो इस टाइप से जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, दे गेव द आइडिया ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एट द सेंट्रल प्लेस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज टू बी अचीव्ड थ्रू सेल्फ सेक्रीफाइस। ये सब चीज़ें जो है हमारे एक्सट्रीमिस्ट ने उसी टाइम पे डिसाइड हुई थी। Then comes the achievements, new forms, significance या legacy। कुछ एक पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं। That despite its gradual decline into inactivity, the movement was a turning point in Indian history। कैसे टर्निंग पॉइंट था? That it was a leap forward, मतलब एक स्टेप इसने हमें दिया कि इसमें जो अनटच्ड सेक्शंस थे हमारे अभी तक के, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, वुमेन हो गया, वर्कर्स हो गया, तो उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो हमारे मेजर ट्रेंड्स थे नेशनल मूवमेंट के, फ्रॉम कंजर्वेटिव मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, फ्रॉम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ टू इंसिपिएंट सोशलिज्म, फ्रॉम पिटिशंस एंड प्रेयर्स टू पासिव रेजिस्टेंस एंड नॉन कोऑपरेशन अमर्ज्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। मतलब ये हमारे जो है काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि नए ट्रेंड्स थे जो उस टाइम पे आए थे। Richness of the movement was not confined to the political sphere, but encompassed art, literature, science, industry, हर एक स्फीयर को इन्होंने कवर किया था। Now people were aroused from slumber and now they learned to take bold political positions। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ जो है वो अपना जब मन किया या अपने शौक के लिए हम जो है इसके लिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल उसमें जा रहे हैं, तो लोगों ने जो है यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल बोल्ड डिसीजंस जो है वो लेना स्टार्ट किया था। स्वदेशी कैंपेन अंडरमाइन द हेगेमनी ऑफ कॉलोनियल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। देन फ्यूचर स्ट्रगल वॉज टू ड्रॉ हैविली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन। इससे जो हमारा एक्सपीरियंस मिला उससे हमें फ्यूचर में जैसे हमने पहले भी बताया है कि बहुत सारी जो मूवमेंट्स आई थी, तो वहाँ से यहाँ के एक्सपीरियंस को हमने वहाँ पे यूज़ किया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की अगर हम बात करें तो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, फॉरेन क्लॉथ्स हो गए, है ना, इन सब चीज़ों को जो है उस टाइम पे बॉयकॉट किया गया। जो वॉशरमैन थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम फॉरेन क्लॉथ्स को वॉश नहीं करेंगे। जो प्रीस्ट थे उन्होंने जो है वो रिचुअल्स के लिए मना करना स्टार्ट कर दिया। पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशंस जो हैं दे एमर्ज एज द मेजर मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन and simultaneously they were forms of popular expression also. Corps of volunteers or samitis such as Swadesh Bandhav Samiti of Ashwani Kumar Datta emerged as a very popular and powerful means of mass mobilization। ऐसे ही तमिलनाडु में जो है हमारा वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो है उन्होंने बनाई स्वदेशी संगम। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेलाज।
तो यहाँ पे हमने जो आइडिया जो था स्वदेशी एंड बॉयकॉट का आइडिया जो था उसको स्प्रेड करने के लिए हमने क्या किया, फेस्टिवल्स और ओकेजन्स को एज ए मीन्स ऑफ रीचिंग आउट टू द मासेस, मतलब लोकल पीपल के पास पहुँचने का एक जरिया बनाया, जैसे कि तिलक्स गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट ऑफ एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस, है ना। सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति वॉज एनकरेज्ड। दिस implied reassertion of national dignity, honor, confidence and social and economic regeneration of the villages. नेक्स्ट हमारी आता है स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, जो हमने अभी पहले भी बात की है। ये बंगाल नेशनल कॉलेज जो कि इंस्पायर हुआ हमारे टैगोर शांति निकेतन से, दैट वाज सेट अप बाय अरबिंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल। On August 15, 1906, National Council of Education was set up to organize a system of education जिसमें कि लिटरेरी, साइंटिफिक और टेक्निकल ऑन नेशनल लाइन्स एंड अंडर नेशनल कंट्रोल। एजुकेशन वॉज टू बी इम्पार्टेड थ्रू द वर्नाकुलर मीडियम, मतलब जो लोकल हमारा लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे एज ए टीचिंग मीडियम। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज सेटअप। नेक्स्ट स्वदेशी एंड इंडिजिनस एंटरप्राइजेस की जैसे हमने बात की है कि ऑब्वियसली अगर हम बॉयकॉट कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वी नीड रिप्लेसमेंट। तो स्वदेशी स्पिरिट ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, और वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने उस टाइम पे स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एट टूटिकोरिन जो है एस्टेब्लिश की थी। देन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की हम बात करें तो रीइंफोर्स्ड द आइडिया ऑफ स्वदेशी एज ए पाथवे टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इंस्पायरिंग द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द मॉडर्न टाइम्स। इम्पैक्ट ऑन कल्चरल स्फीयर अगर हम बात करें तो जो हमने पहले भी इसकी बात की है कि सॉन्ग्स जो लिखे गए थे उस टाइम पे बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय रजनीकांत सेन, टैगोर्स अमार सोनार बांग्ला। ऐसे ही तमिलनाडु में जो है सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था सुदेश गीतम। और पेंटिंग की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है हमारे जो डोमिनेशन थी ऑफ द विक्टोरियन नेचुरलिज्म ओवर द इंडियन आर्ट एंड सीन्स एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द अजंता मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स। तो हमारे जो इंडियन कल्चर को जो है प्रमोट किया गया। साइंस की अगर हम बात करें तो जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय एंड अदर्स पायोनियर्ड ओरिजिनल रिसर्च विच वॉज प्रेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल इंडिया एस्पेक्ट की हम इसमें बात करते हैं तो मूवमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ बंगाल्स यूनिटी एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट एजिटेशन were organized in many parts of the country including the Maharashtra, Delhi, Madras, Punjab, Bengal, etc. The social base of the movement expanded to certain sections of the जमींदारी, students, women and the lower middle class. यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया इन लार्ज नंबर्स टू प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस स्वदेशी। वुमेन स्पेसिफिकली फ्रॉम द अर्बन मिडल क्लास दे टुक एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेशंस एंड पिकेटिंग। Then workers, railway workers, they went on strike led by the Lala Lajpat Rai and Ajit Singh. Global relevance की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो we had a similar kind of movement, Ireland's boycott of British goods. And next point is they raised patriotism from a level of academic pastime to one of the service and sacrifice for the country. फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स, उन्होंने जो है जैसे हमारे सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के लिए जो है एक टोन सेट किया। देन रोल इन रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन, फाइनली जो है 1911 में हमारा बंगाल का जो पार्टीशन था वो रिवॉक हुआ था। तो इस मूवमेंट का जो है हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो बाय 1908 जो ओपन फेज था हमारा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। देयर वर सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड द मूवमेंट फेल्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और ए पार्टी स्ट्रक्चर। इट थ्रू अप एंटायर गैमेट ऑफ टेक्निक्स, मतलब जितनी भी टेक्निक्स थी ना वो हमने सारी यहाँ पे यूज़ की थी, बट दैट लेटर केम टू बी एसोसिएटेड विथ Gandhian politics like non-cooperation, passive resistance, filling of British jails, social reforms, constructive work, but failed to give these techniques a disciplined focus नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये जो है स्वदेशी मूवमेंट हमारा धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था। मूवमेंट
was rendered leaderless, with most of the leaders either they got arrested or they got departed or they retired from active politics, जैसे कि औरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पॉल. इंटरनल स्क्वेबल्स अमंग लीडर्स, जैसे कि सूरत स्प्लिट हुआ हमारा 1907 में, दे डिड मच हार्म टू द मूवमेंट. Movement aroused people but did not know how to tap the newly released energy or how to find new forms to give expression to popular resentment. तो नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट लार्जली रिमेन्ड कन्फाइंड टू अपर एंड मिडिल क्लास एंड जमींदार्स. और जो हम इंक्लूड करना चाह रहे थे कि हमारे पिजेंट्री और इन सब को इंक्लूड करें, तो वो उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पाए थे. नॉन कोऑपरेशन एंड passive resistance remained mere ideas. It is difficult to sustain a mass-based movement at such a high pitch for a long time. But politically progressive extremists जो थे, they proved to be social reactionaries. They had revivalist and undertones attached to their thoughts. Tilak's opposition to the age of consent bill, Ganpati and Shivaji festival as national festivals, his support to anti-cow killing campaigns, etc. ये सब जो है दे पोर्ट्रेड हिम एज ए हिंदू नेशनलिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज सिमिलरली BC Paul and Aurobindo spoke of a Hindu nation and Hindu interest की उन्होंने बात करना स्टार्ट किया. This alienated many Muslims from the movement. Though seemingly revivalist and the obscurantist tactics of the extremists were directed against the foreign rulers, they had effect of promoting a very unhealthy relationship between politics and religion, bitter harvest of which Indians had to reap in years later. वे फॉरवर्ड या लर्निंग की अगर हम बात करें तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इससे जो हमारी इसकी लिमिटेशंस थी इस मूवमेंट की, उससे जो है हमने जो लेसन्स हमें वहाँ से मिले, है ना. तो जो मॉडर्न मूवमेंट्स मस्ट एम्फेसाइज द इंक्लूसिविटी, अवॉइडिंग रिलीजियस एंड रीजनल बायसेस, प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर सेल्फ रिलायंस थ्रू इनिशिएटिव लाइक वोकल फॉर लोकल, इको स्वदेशी आइडियल्स. कल्चरल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न कल्चरल फेस्टिवल शुड कमेमोरेट स्वदेशी अचीवमेंट्स टू रिकिंडल प्राइड इन द इंडिजिनस ट्रेडिशंस. यूथ एंगेजमेंट की हम बात करें तो एंगेज यंगर जनरेशन्स थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट हाईलाइट द मूवमेंट्स रेलेवेंस टू इंडियाज इंडिपेंडेंस. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, Swadeshi and boycott movement, described by Bipin Chandra Pal as a movement of self-respect and assertion. It was a watershed in India's freedom struggle. मतलब इसने जो है एक अलग बेस हमें प्रोवाइड किया. वाटरशेड हमने इसलिए कहा है कि वाटरशेड कोई भी ऐसा इवेंट जो कि एक समथिंग न्यू या समथिंग डिफरेंट की बिगनिंग करे. तो दिस मूवमेंट वॉज considered as a watershed in India's freedom struggle. It combined the economic, cultural and political strategies to challenge British hegemony, leaving a legacy of resilience and self-reliance. As India embraces the initiatives like Atmanirbhar Bharat, Make in India, Swadeshi spirit continues to inspire. रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात कहें तो उन्होंने कहा था, द आइडिया ऑफ स्वदेशी इज नॉट जस्ट अबाउट द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन गुड्स बट द रिवाइवल ऑफ द सोल ऑफ इंडिया. सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, द स्वदेशी मूवमेंट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड शोड द स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव एक्शन. थैंक यू फॉर हियरिंग and subscribe for the latest updates regarding the history videos.